आप अपनी 150-200 सीसी के बाइक से थक चुके हो और अब आपको चाहिए एक बड़ी बाइक, एक 400 सीसी की बाइक, और उसमें अगर आपको खूबसूरत रेट्रो लुक्स मिल जाते तो मजा ही आ जाता। तो अभी आपके पास है ऐसे 3 अच्छे ऑप्शंस, हीरो मैवरिक 440, ट्रायम्फ स्पीड 400 और रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450। किसकी माइलेज ज्यादा है, किसकी परफॉर्मेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कौन सी लेनी चाहिए, ये सब विस्तार में बताऊंगा इसी वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी पहली बड़ी बाइक दिखनी तो अच्छी चाहिए ना, तो इसमें गुरिल्ला 450 बाकी दोनों बाइक को पीछे छोड़ देती है। यार सिर्फ देखो ना इसे, इसके लुक्स, इसके कलर्स, क्या दिखती है। मैं इसे जहां भी ले गया हूं, लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा है और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं कुछ गजब लेके निकला हूं। और हाँ, लोग कहते हैं ये डुकाटी स्क्रैम्बलर जैसी दिखती है, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आपकी 2.5 लाख की बाइक एक 10 लाख की बाइक जैसी दिखती है, तो फिर दिक्कत क्या है यार। स्पीड 400 को देखो तो एकदम इंटरनेशनल प्रोडक्ट लगती है। जब भी लोगों की उस पर नजर पड़ी है, उन्होंने आके मुझसे एक ही सवाल पूछा है, ये फॉरेन बाइक है क्या? इस बाइक को कोई भी एंगल से कहीं से भी देखो एकदम प्यारी लगती है। तो अगर आपको हर संडे इसे बैठकर धोना पसंद है, डिटेलिंग करना, साफ रखना पसंद है, तो स्पीड 400 के फिट एंड फिनिश लेवल्स ये सेगमेंट में बेस्ट है। लेकिन ओवरऑल साइज में स्पीड 400 काफी छोटी बाइक है, इसलिए ये शायद गुरिल्ला जितना अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करेगी। मैवरिक अच्छी दिखती है, लेकिन बाकी दोनों जितनी खास नहीं है, और इसका डिजाइन भी कुछ खास नया नहीं है। बुरी नहीं दिखती, लेकिन लोगों की नजर नहीं खींचेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पहली बड़ी बाइक प्रॉपरली बड़ी दिखनी चाहिए और लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए, तो शायद आपको ये इतनी पसंद नहीं आएगी। बैठते ही गुरिल्ला सब चीजों में सबसे ज्यादा बड़ी बाइक की फील देता है। लिटरली स्टैंड से उठाने में सबसे ज्यादा भारी फील होती है और प्रॉपर बड़ी बाइक वाली फील देती है। साइज में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लंबी है और थोड़ी चौड़ी भी है, तो आपको लगेगा कि पैरों के बीच कुछ सब्सटैंशियल है। टेस्ट राइड लेते समय शायद लंबे राइडर्स को लगेगा कि हैंडल बार थोड़ा सा लो है, लेकिन मैं 6 फीट का हूं और मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई क्रैम्प्ड फीलिंग नहीं आई। आपको आदत लग जाएगी। स्पीड पे बैठने का एकदम ही अलग एक्सपीरियंस है। स्टैंड से उठाने में सबसे इजी है और आपको बैठते ही लगेगा कि आप 200-300 सीसी के बाइक पे बैठे हो। और ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस पे बैठते ही आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। गुरिल्ला जैसी लंबी और भारी बाइक पे बैठते ही आप एक बार तो सोचोगे कि यार ऐसी भारी बाइक को चलाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन स्पीड पे ऐसा जरा भी नहीं होगा। लेकिन अगेन स्पीड पे बैठते ही आपको ये भी पता चलेगा कि ये बाइक छोटे राइडर्स के लिए ज्यादा सूटेड है। कॉम्पैक्ट है, इसलिए मेरे हाथ काफी पास में थे। टैंक नैरो है, इसलिए मेरे लंबे पैर भी काफी दबे हुए थे। और पिलियन और राइडर फुटपेग्स काफी पास थे, इसलिए मेरे 10 साइज के जूते पिलियन फुटपेग्स के साथ टकरा रहे थे। लेकिन जब मेरे छोटे दोस्त वाले राइडर स्पीड पे बैठे तो वो बहुत कंफर्टेबल थे, उनके पैर नीचे पहुंच रहे थे, प्रोपोर्शन सही थे। इसलिए मुझे लगता है छोटे राइडर्स के लिए स्पीड ज्यादा बेहतर है। मैवरिक साइज में दोनों के बीच में आती है, बड़ी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं। हैंडल बार ऊपर है, फुटपेग्स नीचे है। मैं एकदम ही अपराइट बैठा था उस पे, और हमारी ऑफिस का ऑलमोस्ट हर एक राइडर उस पे उतना ही कंफर्टेबल था। स्विच गियर और कंसोल की भी कहानी जानी पहचानी है। गुरिल्ला के हायर वेरिएंट्स में जो TFT मिलता है वो सबसे फैंसी और प्रीमियम लगता है, लेकिन ये यूज करने के लिए भी काफी आसान है। आपको राइड मोड्स चेंज करने हो, मेन्यू के थ्रू टॉगल करना हो, काफी ईजी है। जी हाँ, टॉगलिंग करते वक्त शायद आपको थोड़ा सा लैग जरूर फेस होगा, लेकिन बाकी ये काफी इजी है। स्विच गियर देखो तो काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन मुझे डिपर लाइट्स की प्लेसमेंट नहीं पसंद। अंगूठे से राइट और लेफ्ट देके डिपर देना इतना इजी नहीं है, और मुझे लगता है डिपर अपने ट्रेडिशनल जगह पे होना चाहिए था, जो है लेफ्ट स्विच गियर के पीछे, जहां आप इंडेक्स फिंगर से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करके डिपर दे सको, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। स्पीड 400 एकदम सिंपल मोटरसाइकिल है। कंसोल और स्विच गियर दोनों ही प्रीमियम लेकिन सिंपल है, लेकिन ट्रायम्फ ने एनालॉग स्पीडोमीटर और डिजिटल टैकोमीटर देके गलती कर दी। ऑन द गो चलाते वक्त आपको स्पीड पढ़नी पड़ती है, जो इतनी इजी नहीं है, और टैकोमीटर के तो फॉन्ट्स इतने छोटे हैं कि आप ऑलमोस्ट पढ़ ही नहीं सकते।
मैवरिक 440 अनफॉर्चुनेटली इसमें भी सबसे कम प्रीमियम फील करती है। कंसोल काफी क्लटर्ड है और नीचे के तो फॉन्ट्स आप बाइक चलाते हुए रीड ही नहीं कर सकते। राइट साइड पे जो नेविगेशन की जगह है वो जब भी नेविगेशन ना यूज करो तो पूरा टाइम खाली रहती है और वो खाली जगह बहुत अजीब लगती है। स्विच गियर भी कुछ खास फील नहीं करता और इनफैक्ट लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर्स और डिपर स्विच के अलावा एक खाली जगह है और वो भी बहुत अजीब फील करती है। फीचर्स की बात करें तो गोरिल्ला और मैवरिक दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जिससे आपको नेविगेशन भी मिल जाएगा। गोरिल्ला की दिक्कत यह है कि नेविगेशन यूज करने के लिए आपको अपनी फोन की स्क्रीन ऑन रखनी पड़ेगी जिससे आपका मोबाइल डेटा और बैटरी दोनों ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। और स्पीड की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली झंझट ही नहीं है। गोरिल्ला चलाते हुए मुझे एकदम हीरो वाली फीलिंग आई। मैं गैप्स में से बाइक निकालता गया और लोग मुझे देखते रहे। मुझे गैप दिखता था, मैं थ्रॉटल खोलता था और बाइक तेजी से आगे जाती थी। दो चीजें, इंजन को 3000 आरपीएम के ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि उसके नीचे ज्यादा पावर नहीं है, और दूसरी चीज गोरिल्ला एक भारी बाइक है सो लेन्स चेंज करते हुए आपको वो फील होगा और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी तीनों में से सबसे तेज बाइक गोरिल्ला ही है और आपको सिटी में मजा आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है वो टायर्स। चौड़े हैं, दिखते अच्छे हैं, लेकिन गीले रास्तों पर बहुत इजीली फिसलते हैं और मुझे बहुत बहुत कम कॉन्फिडेंट फील हुआ। तो अगर मैं गोरिल्ला लेने वाला हूं तो मैं सबसे पहले टायर्स चेंज करूंगा। स्पीड को सिटी में चलाते हुए मुझे लगा मैं रेसर हूं। छोटी सी हल्की बाइक है यानी लेन्स चेंज करना ऑलमोस्ट एफर्टलेस है और ओवरटेक्स करते हुए भी एक गियर ऊपर हुए फिर भी कोई टेंशन नहीं, बाइक आराम से खींच लेगी। क्लच भी हल्का है यानी ट्रैफिक में भी फंस गए फिर भी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी और वो है वो बार एंड मिरर्स। दिखते खूबसूरत है, रेट्रो है, लेकिन काफी बाहर निकलते हैं, इसलिए ट्रैफिक में से फिल्टर करते समय वो दूसरी गाड़ियों या चीजों से टकरा सकते हैं। मैवरिक को चलाते हुए मैं अपनी ही धुन में था। ना मुझे कोई देख रहा था लेकिन ना मुझे कुछ फर्क पड़ रहा था। इंजन में इतना टॉर्क है कि वो आपको कहेगा कि मालिक एक दो गियर इधर उधर भी हुए फिर भी कोई टेंशन नहीं, कोई भी गियर में डालो, कोई भी स्पीड पकड़ो, मैं चलती रहूंगी, आप सिर्फ चलाने का मजा लो। एक ही दिक्कत है और वो है थ्रॉटल। सेकेंड गियर में स्पेशली ऑन एंड ऑफ ट्रांजिशन थोड़े जर्की है और जब भी मैं पिलियन ले गया उन्हें जर्क्स फील होते रहे और हमारे हेलमेट्स भी टकराते रहे और वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा। हाईवेज की बात करूं तो तीनों बाइक 100-110 kmph आराम से कर लेंगी, जिसके बाद वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे हाईवेज के लिए वो मोर देन इनफ है। टूरिंग तीनों बाइक्स कर लेगी, लेकिन स्पीड की छोटी साइज की वजह से लगेज माउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ब्रेक्स तीनों के काफी अच्छे हैं, अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए मोर देन इनफ है। जी हाँ, गोरिल्ला और स्पीड के ज्यादा शार्प है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैवरिक 440 को ज्यादा शार्प ब्रेक्स की जरूरत थी। मैवरिक के सीधे साधे टेलीस्कोपिक फोक और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स को देख के ये मत समझना कि इसका सस्पेंशन भी सीधा साधा है। ऐसा कंफर्ट पूरी सेगमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। खराब रास्ते, पॉट होल्स, गड्ढे, जो भी आया, इस बाइक ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला ले जा, जहां ले जाना हो ले जा, मैं सब संभाल लूंगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई खास हुआ तो इन्हें बाइक के पीछे बिठाओ और वो कहेंगे कि नहीं, हर बार मुझे यही बाइक चाहिए। स्पीड 400 भी राइडर के लिए ऑलमोस्ट उतनी ही कंफर्टेबल है, लेकिन छोटी बाइक होने की वजह से यहाँ पिलियन के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती और गोरिल्ला 450 यहाँ अनफॉर्चुनेटली मार खा जाती है। आगे और पीछे दोनों का सस्पेंशन इतना कंफर्टेबल नहीं है और गड्ढे, खराब रास्ते और इवन रम्बलर स्ट्रिप्स काफी महसूस होंगे। मैनेजेबल जरूर है, लेकिन ये बाइक बेशक और कंफर्टेबल हो सकती थी। अगर आपके लिए कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए हीरो मैवरिक 440 एक बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। इजी टू राइड है, बेस्ट माइलेज है, सबसे सस्ती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके राइड्स के बाद आप पूरी फैमिली, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, पूरी फैमिली को आराम से ले जा सकते हैं। सब लोग खुश रहेंगे इस पे। वेरिएंट्स की बात करें तो हम मिड स्पेक वेरिएंट सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट में आते हैं स्पोक व्हील्स यानी ट्यूब टायर्स, जिससे पंक्चर्स रिपेयर करने में बड़ी दिक्कतें होती है। एक चीज बस ध्यान में रखना और वो है हीरो की सर्विस।
एक्सपल्स ओनर्स ने कई बार ऑनलाइन कंप्लेन किया है हीरो की सर्विस क्वालिटी और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेकर, और ये इश्यूज मैवरिक 440 में भी आ सकते हैं। इसका सोल्यूशन है अच्छे थर्ड पार्टी मैकेनिक्स, और अगर आप एक अच्छे वाले को जानते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको कंफर्ट की इतनी ना पड़ी हो और आपको चाहिए अपने पहले बड़े बाइक में एकदम वो हीरो वाली फील, तो गुरिल्ला 450 जैसी कोई नहीं। ऐसे लुक्स, ऐसे कलर्स, आप जहां भी जाओगे लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार, बड़ी बाइक चला रहा हूं। जी हाँ, प्राइस और वेट दोनों ही थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपका बजट हो और आप वो वेट मैनेज कर सकते हो तो इसका परफॉर्मेंस और इसके लुक्स दोनों ही आपको बहुत पसंद आएंगे। वेरिएंट्स की बात करें तो हमारा फेवरेट है ब्रावा ब्लू, क्योंकि बेस वेरिएंट से सिर्फ 15,000 रुपए ज्यादा देकर आपको मिल जाते हो खूबसूरत दिखने वाले ब्लू व्हील्स, वो शानदार कलर स्कीम और एक फैंसी दिखने वाला TFT कंसोल। लेकिन अगर आप अपने MT-15, अपाचे या पल्सर से अपग्रेड कर रहे हो और आपको नेक्स्ट बाइक भी उतनी स्पोर्टी चाहिए, तो स्पीड 400 जैसी यहाँ कोई बाइक नहीं है। उनसे ज्यादा साइज में बड़ी नहीं है और चलाने में भी एकदम इजी। सिटी हो, हाईवे हो या इवन रेस ट्रैक, इसकी हैंडलिंग और परफॉर्मेंस से आपको मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ऐसा लगेगा कि एक बड़ी MT-15 या अपाचे या पल्सर चला रहा हूँ। लेकिन अगेन, ट्रायम्फ की आफ्टर सेल्स नेटवर्क को ध्यान में जरूर रखना। तो अगर आप ये चीजों से डील करने के लिए रेडी हो तो इस बाइक जैसा स्पोर्टी मजा बाकी के दोनों नहीं देगी, उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो ये था हमारा डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर मुझे एक बाइक लेनी होती तो मैं पर्सनली गुरिल्ला लेता, क्योंकि मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया और ओवरऑल इसके लुक्स ने मुझे एक बहुत स्पेशल फीलिंग दी। मुझे ये बाइक बहुत पसंद आई। आप इन तीनों में से कौन सी लेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करिएगा।